नमस्कार, इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार के तीन बड़े मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी ने बयान जारी किए। कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। रिजिजू ने कहा कि हालात काबू में हैं। पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि डर का माहौल ना बनाएं। सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। और इसी के साथ साथ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती भी कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी आपको बता दें कि 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी है। वहीं डीजल पर 10 रुपए से शून्य कर दी है। इसी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखने की कोशिश की गई है। सरकार जहां इसे एक सफल कदम बता रही है, राहत बता रही है, वही विपक्ष कह रहा है कि ये काम जो काम किया है वो किस पर एहसान लाद रहे हैं इस काम को करके। ये स्पेशल एडिशनल जो एक्साइज कहलाती है, ये मतलब ही अनावश्यक है। अनावश्यक एक्साइज आपने जो लगाई थी वो आप तेल विपणन कंपनियों से कम कर रहे हैं, हम पर नहीं कम कर रहे हैं। हम तो उतना ही देंगे जितना देते थे। साथ ही विपक्ष ने सरकार के जो कितनी बार एक्साइज ड्यूटी जो है बढ़ी है उसको भी गिनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 11 सालों में 11 बार एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा माहौल जो है वो क्या बना हुआ है और इसी के साथ साथ ये जो सुविधा, ये जो सफल कदम बताया जा रहा है, इसके कितने मायने हैं, तो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरी भूमिका जो है वो इस पूरे मुद्दे पर बनी हुई है और कैसे ये अब आम लोगों के सामने जो है आएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। देखिए, कोविड जैसे हालात पर विपक्ष के दो बयान आए। पहला बयान राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी ने कह दिया है कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो भूल गए कि कितने लोग मरे थे, कैसी दुखद स्थिति हुई थी, और इस तरीके का बयान जो है वो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। फिर एक और बयान आता है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मोदी के बयान को ही भूमिका में रखते हुए, पटल पर रखते हुए, वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब 40 लाख से ज्यादा जानें चली गई, अग्नि और जो अनगिनत नागरिक हैं वो ऑक्सीजन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते रह गए, ऐसे में पीएम क्या 140 करोड़ भारतीयों को एक बार फिर खुद ही ऊर्जा संकट के साथ साथ भोजन, उर्वरक और महंगाई के बढ़ते दबाव जैसे संकट में डालने की सोच रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए, पेट्रोल डीजल पर अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पहले पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर था, अब 3 रुपए कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर था एक्साइज ड्यूटी, जो कि अब 0 कर दी गई, यानी कि शून्य कर दी गई, यानी कि कोई भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ अगर पेट्रोल की कुल कीमत का हिसाब किताब देखें, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें हिस्सा देखिए बेस प्राइस जो है और प्लस भाड़ा अगर देखें तो उसकी राशि जो बनती है वो 53 रुपए बनती है। इसी के साथ एक्साइज ड्यूटी जो है वो 21 रुपए लग रही थी, जो कि केंद्र सरकार का टैक्स होता है, यानी कि केंद्र सरकार उस टैक्स को रखती है। इसी के साथ साथ डीलर कमीशन को देखें तो 4 रुपए डीलर कमीशन, लगभग 5 रुपए जो है वो लेते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वेट देखें, वैल्यू एडिड टैक्स, तो वो भी हमको दिखाई देता है 15 रुपए, लगभग 16 रुपए, जो कि राज्य सरकार का टैक्स होता है। कुल कीमत फिर बन के आती है पेट्रोल की 94, करीब 95 प्रति लीटर जो है बनकर आती है, जिसको ग्राहक चुकाता है। ये जो पूरा हमने आपको भूमिका ये दिखाई है पेट्रोल की, ये दिल्ली का असल में पूरा डाटा लेकर हमने दिखाया है कि दिल्ली में इस तरीके के हालात हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें जो है वो पेट्रोल और डीजल की देखने को मिलती हैं, लेकिन ज्यादा जो है अंतर नहीं है। तो ग्राफिक के जरिए हम धीरे धीरे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। देखिए, एक तरफ युद्ध की तस्वीरें, दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल भी हमने इसका जिक्र किया था। एक तरफ देखिए युद्ध की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें, जो भारत की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए, इस पर खास चर्चा करने के लिए फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव पर।
और जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर देखिए, आज भी हमने देखा सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन सिर्फ एक अफवाह है। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी पर भी हमने देखिए यहाँ पर कमती होती देखी गई। तो कैसे आप इसे देख रहे हो, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इससे जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम नागरिक हैं देश के, उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो कंपनियों को सहारा देने की बात जो है बस वहां तक ही सीमित रहने वाला है। देखिए भारती जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले जिस प्रकार से आज सरकार ने जो ये फैसला लिया एक्साइज ड्यूटी घटाने का, निश्चित तौर पर इससे अभी आम आदमी को कोई भी जल्दी से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी एक सीधी भाषा में देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगा हो रहा है, 125 रुपए, $125 प्रति बैरल से भी ऊपर का जा चुका था, बीच में थोड़ा कुछ कम भी आया था। तो हमारी जो ये कंपनियां हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल या जो तेल कंपनियां हैं, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। क्योंकि अगर वो नुकसान उठा रहे थे और उठाना पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने की आवश्यकता होगी कि वो सरकार कीमतें बढ़ाती है। आप देखिए, क्योंकि ये जो एक समस्या है, ये भारत की समस्या नहीं है। ये समस्या इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए हैं, उन हालातों को अगर हम बात करें, तो उन हालातों को देखते हुए हमारे जो और मुल्क हैं, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे हमारे बाजू के जो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और भी कई देश हैं, उनके यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल उलट स्थिति है। उन्होंने काफी तेल के दाम बढ़ाए, तेल तो उसमें दामों में इजाफा उनको करना पड़ा। लेकिन उलट भारत में सरकार ने इन सब चीजों को हैंडल करते हुए एक्साइज ड्यूटी कम इसलिए की ताकि तेल कंपनियों को नुकसान नहीं उठाना पड़े, और तेल कंपनियां जो महंगाई, जो तेल की कीमतें बढ़ाती, वो निश्चित तौर पर अभी संकुचित मात्रा में उसको रोका जा सके और लोगों को इससे राहत दे सके। देखिए, हमें एक चीज और समझनी होगी भारती जी, कि इस प्रकार की ना तो देश में पैनिक की कोई स्थिति है। सरकार बार बार इस बात को दोहरा रही है। पहले सरकार ने कहा हमारे पास 74 डेज का स्टॉक है। कल भी सरकार का बयान आया तो सरकार ने ये साफ तौर पर ये बताना चाहा कि अभी हमारे पास 7 दिन का स्टॉक मौजूद है और हम आगामी और भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जिस प्रकार से होर्मुज स्ट्रेट से हमारे भारतीय जहाज आ रहे हैं, कभी 2 कभी 3 अलग अलग बंदरगाहों पे जो उतर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर, और जिस प्रकार के हालात और जो पैनिक पैदा करने का काम विपक्ष और कुछ प्रकार के जो सामाजिक जी। असामाजिक तत्व है, जो आपदा में भी अवसर देखने का प्रयास करते हैं, तो उनको भी मेरा उनसे उनके लिए तो कड़ी चेतावनी है कि आपदा में अवसर का प्रयास ना करें और देश में पैनिक फैलाने का प्रयास ना करें। जो इस प्रकार के लोग हैं जो आपदा में भी अवसर खोजने का प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हर सामान्य परिवार में जितनी जरूरत होती है, आप देखिए ना, जहां एक और हमारे देश में 50 से 55 लाख का पर डे का बुकिंग आया करता था एलपीजी का, जी। अचानक वो बढ़कर के 85 लाख से ऊपर चला गया एक ही दिन में। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन तो था, लेकिन ये जिस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही थी लॉकडाउन की, सिलेंडरों की कमी की, ये देखिए, ये बात तो निश्चित तौर पर हम सबको माननी होगी कि इसका कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट तो हमको झेलना होगा, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है और इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए हमको थोड़ा सा अ, तैयार रहने की भी जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से दोबारा भी यही कहना चाहूंगा, देश में कोई ठीक है पैनिक नहीं है, अविनाश जी, कोई एक कुछ नहीं। छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा कि अफवाहें फैलाने का काम जो है विपक्ष कर रहा है, विपक्ष के नेता जो है गंगा सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जवाब लेके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर अफवाहें फैलाने का कार्य विपक्ष या कुछ शरारती तत्व कर रहे थे, तो सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार का तंत्र इतना कमजोर है कि वो अफवाहों तक को नहीं रोक पा रही थी? देखिए, सरकार इस पे निश्चित तौर पर छापेमारी भी कर रही है। सोशल मीडिया पे भी सरकार की इस पे पूरी नजर है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति हम पिछले 2-4 दिन में देख रहे हैं, उज्जैन की, मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें हमने देखी, यूपी की भी तस्वीरें हमने देखी, अचानक अफवाह फैलाई जाती है कि लॉकडाउन लगेगा, ये होगा, वो होगा, तो लोग तुरंत पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं, काफी भीड़ का सामना करना होता है। तो इस प्रकार की, क्योंकि देखिए अभी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल विपक्ष में है, हम्म। तो ये समय जो है भारती जी, ये समय सरकार के साथ खड़ा होकर के और इस समस्या से ठीक है। जूझने का, हम्म। ना कि इस प्रकार की बातें करने का, अनगढ़ ठीक है बातें करने का। गंगा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। और देखिए, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविनाश जी, वो कह रहे हैं कि ये समय जो है एक दूसरे की कमियां निकालने का समय नहीं है,
बल्कि डटकर सामना करने का समय है। अब एक्साइज ड्यूटी जब घटती है तो चाहे वो सुप्रिया सिनेत हो या फिर वो पवन खेड़ा हो, सभी के एक तरफ से बयानों की जो झड़ी है वो लग जाती है और साफ तौर पर कहा जाता है कि आम जनता के लिए कुछ नहीं है, तो कंपनियों को सहारा दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि चाहे कंपनियों को सहारा मिल रहा हो लेकिन रेट नहीं बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आपके माध्यम से देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे लायक दोस्त अभी आपसे कह रहे थे, और जो भी सत्ता का जो व्यक्ति होता है, नेता होता है, मंत्री होता है या अन्य व्यक्ति होता है, वो सरकार की कमियों को छिपाने के लिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाता है। ये आफत हुई कहाँ से? हमारे देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री, हमारे देश के जिम्मेदार गृह मंत्री, उनका ये स्टेटमेंट आना कि देश के अंदर एक घोर समस्या के लिए जनता तैयार रहे, तो इन प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं जिन्होंने अचानक नोटबंदी लागू करी थी। उसी में देश की जनता, ये 2-3 दिनों से हो गया है, अभी तो इससे पहले तो नहीं था, पर पहले चल रहा था। अब आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, देश के पास मुंह दिखाने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। सीधे जो अभी बात होती है विपक्ष गलत कह रहा, विपक्ष गलत उड़ा रहा, विपक्ष हवा उड़ा रहा। तो मेरा यह कहना है कि जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई है 2 दिन से, ये 2 ही 3 दिन से परिस्थिति उत्पन्न हुई है, और ये कब उत्पन्न हुई है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि देश की जनता फिर तैयार रहे। इसका मतलब क्या है? देश की जनता ने समझ लिया कि आप किसी दिन लॉकडाउन लगा दोगे, आप किसी टाइम कोई भी सप्लाई बंद कर दोगे। एक तरफ आप कहते हो देश में किसी भी प्रकार की पेट्रोलियम पदार्थ की कमी नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये जिम्मेदारी वाला बयान दे रहे हो, तो देश की जनता क्या समझेगी? देश की जनता को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर उसके पास 2 लीटर पेट्रोल है और काम चल सकता है, वो इसमें घबरा करके वो कम अपनी गाड़ी में फुल करवाने के लिए लग रहा है, लाइनें लग रही। तो ये बड़ा आसान है। ये जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव पर। और देखिए, साफ तौर पर देखिए, गंगा सिंह जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है। नोटबंदी भी ऐसे ही की थी, लॉकडाउन भी ऐसे ही लगाया था, और दोबारा कह दिया है कि आप तैयार रहें। देखिए, इन्होंने अपनी जो राजनीति का आधार बनाया हुआ है कि देश की जनता को इन्होंने ये समझ रखा है कि जैसे देश की जनता अंधी है, गूंगी है, बहरी है, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। वैश्विक परिस्थिति से जो है 2-4 जो है सारे लोग आज के डेट में हैं, सबको मालूम है कि विश्व की क्या स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है। अब रही बात कि भाई अफवाहों का बाजार गर्म करना और उसके जरिए सत्ता की बेरोजगारी से निपटना, ये आपका कुकृत्य हो सकता है। इसका कहीं अपराध बोध आपको आज नहीं हो, जब जनता आपको जिस प्रकार से अभी आपको बाहर रखी है, इससे भी बुरी स्थिति में आप जब लेकर आएगी, तब आपको पता चलेगा। देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता के साथ जो संसद में बात कही, सबको सुनाई दी, वो मीडिया को भी पता चला। कहा कि 65 लाख मेट्रिक टन हमारे पास है, क्या बोलते हैं, 53 लाख मेट्रिक टन हमारे पास है। 65 लाख मेट्रिक टन के अतिरिक्त भंडारण के लिए हम 27 के बजाय 41 देशों के साथ हम आयात कर रहे हैं। और उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि कोरोना जैसी स्थिति आ रही है जिसको लेकर ये लोग अब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है प्रधानमंत्री लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हम कोरोना की आपदा की स्थिति से निपटे थे टीम इंडिया की एक भावना के साथ, वैसे ही हम कुछ उसी स्पिरिट, उसी जुनून के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो उन्होंने ये बात कही। अब देखिए, जो एक रक्षक है वही भक्षक बन जाए। एक ममता बनर्जी हैं जिनके ये मतलब पता नहीं उनको इस देश का क्या समझ रखा है इन लोगों ने, जो लगातार अराजक की स्थिति पैदा की हुई है देश में। उनका ये कहना है कि भाई ये तो जो स्थिति परिस्थिति बताई जा रही है इसमें तो लॉकडाउन तय है। एक इनका बड़बोला नेता है संजय राउत, वो कह रहा है लॉकडाउन लगने जा रहा है। अरे भाई, अभी कमर्शियल गैस पे जो है हमने पाबंदी लगाई थी, जो आज से ही खोल दिया गया है। लगातार स्थिति परिस्थिति जो है सुधर रही है, और हम जिस बात की चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही
कि हमें जिस प्रकार से इस देश में काम करना चाहिए ऐसे आपदा के अवसर पे, कि काला बाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, जो हमारे लोग हैं वो इस बात की चिंता करें। और उसमें कालाबाजारी और जमाखोरी में न्यूज किसकी आ रही है, जो मीडिया दिखा रही है? सपा के लोगों का। उत्तर प्रदेश में इनके यहाँ कहीं भी, या वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश है, वहां किसी प्रकार से एकदम बेलगाम हो रहे हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी का काम वहां बेलगाम चल रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसे में आप क्या करना चाह रहे हैं? आप वही करना चाह रहे हैं जो आपने कोरोना में आपके नेता ने किया। 18 महीने के बाद जो है वैक्सीन लेने पहुंचा। जब हम वैक्सीन लोगों को दे रहे थे तब आप क्या कह रहे थे कि गाय के बछड़े को मार के, सुअर को मार के ये वैक्सीन बनाया जा रहा है। तो आप लोग का दुष्प्रचार का तो आलम ये रहता है, जब भी देश में कोई देश किसी आपदा से दो चार होता है तो आप इस तरह के जो है नैरेटिव गढ़ते हैं। और इस नैरेटिव का नुकसान कितना बड़ा होता है ये समझने की जरूरत है कि राजनीतिक रूप से लोग, आज जो राजनीतिक रूप से ये दिवालियापन है, लोग कहीं विश्वास करना छोड़ देंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है कहते क्या है और करते क्या है। गंगा सिंह, सवाल यह है कि दुश्वारियां चाहिए था। देखिए, सीधा आरोप है कि आपको सीधी सीधी बात कही जाती है, आपको उसको घुमा फिरा के उल्टा बना के एकदम पेश करते हैं जनता के सामने, ऐसा आप पर आरोप है। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं आपको, देखिए कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है, कांग्रेस ने कभी कोई अफवाह नहीं फैलाई है। कांग्रेस ने हमेशा वस्तुस्थित जनता के सामने रखी है। रही बात जो इनका कहना है कि बाहर है, वो अभी वक्त बताएगा कौन बाहर जाएगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, पता चल अभी जाएगा जिस तरह जल्दी। से इन्होंने, देखिए कितनी प्लानिंग के साथ इन्होंने प्रोजेक्शन किया। याद करिए, ईरान को लेकर, खामनेई को लेकर, उनकी मौत को लेकर जिस तरह से इन्होंने अवाल बवाल और सवाल दागे, और जिस तरह के इन्होंने आलाप बिलाप और प्रलाप शुरू किए, देख के पूरा देश दंग था कि भाई बताओ, हमारे 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, उनकी चिंता नहीं कर रही है इनकी शीर्षस्थ नेता। ये कह रहे हैं कि खामनेई पे शोक क्यों नहीं व्यक्त किया जा रहा है। ईरान को जो है भारत का दुश्मन, माने भारत को ईरान का दुश्मन बना के पेश किया गया इस देश में। शुक्र कहिए कि प्रधानमंत्री जैसा एक अवतरित नेतृत्व है हमारे पास, जो हर हाल में भारत की चिंता को, भारत के 140 करोड़ लोगों की जो चिंता करने वाले लोग हैं 24/7, उनका जो एक सोच रहता है, उसके तहत जो है हॉर्मुज से जिस प्रकार से जहाज निकल कर आया, और ये भी और हम भी उसमें 140 करोड़ में है, उसका लाभ आप कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। उस तरह के हालात नहीं है। याद करिए, ईरान इराक युद्ध हुआ, 142% पेट्रोलियम का दाम बढ़ गया था। याद करिए, जब इराक पे अमेरिका ने हमला किया तो आपने अनाज के बदले में तेल लेने का जो घोटाला किया, वो कहीं से किसी से छुपा नहीं है। और नटवर सिंह ने तो उसको इंडोर्स किया है अपने किताब में कि सोनिया गांधी ने किस प्रकार से उसमें घोटाले की बीज बोई। तो सवाल ये नहीं है, आज की डेट में वो उस तरह से ये देश नहीं है, न्यू इंडिया है। और हमारी जो चीजें हैं, हमें आप बदनाम करते रहिए, आपको लोग जो है उसी तरह से प्रताड़ित करेंगे। जनादेश अगर ऐसा हो जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के इस काम से या नरेंद्र मोदी सरकार के इस काम से कहीं जनता आहत हुई है, तो निश्चित रूप से वो जनादेश जो है हमारे खिलाफ जाएगा। अभी चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव जता और बता देगा कि हम किस प्रकार से इस विषम परिस्थिति में भी लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। गंगा जी, क्या मतलब बनता है इस तरह की बातों को कहना कि लॉकडाउन शुरू हो गया? लॉकडाउन कैसे आप कह सकते हैं शुरू हो गया? कैसे आप बताएंगे, कैसे इसको साबित करेंगे? ये चुनौती है आज की डेट पे। आप कैसे कह रहे हैं? और इस देश का खाने पीने और इस देश में रहने वाला व्यक्ति, इस देश का आप नमक खाते हैं, इस देश का हवा पानी लेते हैं, और आप इस देश के खिलाफ इस तरह की मतलब अफवाह फैलाएंगे, लोगों में कहीं पैनिक पैदा करेंगे, लोगों में ऐसी चीजें आप पैदा कर देंगे जिससे लोग सड़क पे आ जाएं। यही आप देशवासी के नाते आपका यही कर्तव्य बनता है, और आप नेतागिरी के नाम पर यही करेंगे अब इस देश में। आपको कहीं जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोगों को जो है डट के मुकाबला करना चाहिए। याद करिए, अभी हाल में ही जिस प्रकार से सपा के लोगों को कालाबाजारी और जमाखोरी में पुलिस ने पकड़ा। जवाब ले लेते हैं। आप बंद कराएंगे तब तो मैं जवाब दूं। अगर शांत रहेंगे इसका मतलब ये है कि आपके पास नहीं, मेरा शांत है ना। आप जब बंद करेंगे तभी मैं यहाँ पे अंताक्षरी तो खेलने बैठा नहीं हूँ। आप जब बंद करेंगे तभी मैं कहूंगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपकी डिबेट ये चुनावी प्रचार का मंच नहीं है। डिबेट पे मुझको बुलाया गया है, जिस वजह से उस पे उसी बिंदु पे मैं बात करूंगा।
बाकी उस आरोप पर बात करते हैं प्रत्यारोप की सर। बात ये चुनावी मंच पे करें। अगर इस डिबेट पे मंच पे करना तो मैं भी उस पर बोलना शुरू कर दूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये हालात 2 दिन से बिगड़े हैं। किस आधार पे बिगड़े हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो बयान था वो स्पष्ट रूप से कहता कहता है कि साहब आप हालात के लिए तैयार रहें। मतलब कहने का जनता ने समझ लिया कि आप अचानक लॉकडाउन लगा सकते हैं, आप अचानक नोटबंदी कर सकते हैं। ठीक तो है। अचानक दिखाइए कहीं दर्शकों को ऐसी दिखाइए। ऐसी विधि आपसे ना हो, आपसे रिक्वेस्ट है सर। इसलिए कहा सर कि सर माफी अगर मांगिए अगर या अगर रिक्वेस्ट, नहीं अगर नहीं, यह दिखा दीजिए। आप ये बता भार दें कि भारती माननीय जी ऐसे नहीं प्रधानमंत्री चलेगा, जी ने यह भारती बयान जी नहीं ऐसे नहीं दिया है चलेगा। कि ये देश क्या की तरीका जनता है? तैयार या तो रहे आप भारती जी सामना दिखाइए कि करने के लिए। प्रधानमंत्री ने क्या बोला देश है। के गृह मंत्री ने ये नहीं प्रधानमंत्री ने कहा क्या बोला है अपने कि वो दर्शकों को बताइए। तैयार रहे। ये क्या तरीका है? आपसे महेश जी, इस तरह जवाब से नहीं दूंगी होती मैं, एक डिबेट। बार नहीं नहीं पूरा सुन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री के मेरा नाम से इस सिर्फ तरह ये से झूठ कहना बोलना, है, इनके पास इनका देश के विकास इनका का सर्वोच्च कोई काम नेता नहीं है। को तो सुप्रीम सिर्फ कोर्ट ने विपक्ष ऐसे ही के झूठा करार दिया ऊपर है। उंगली उठाना, विपक्ष के बातों को मोड़ तोड़ के पेश करना, मीडिया के माध्यम से चुनाव का प्रचार करना, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे आने चुनाव बता देगा इनकी स्थिति क्या होगी, देश की नजरों में इनकी स्थिति क्या हो गई। अरे वो बता हाँ, चुका देश है, ने चुनाव तो विश्वास बता किया था, चुका है। देश ने विश्वास किया था, इनको सत्ता दी। अब देश की जनता को विश्वास फिर हो गया है, ये सत्ता के लायक नहीं है, इनको उखाड़ के फेंकना है, ये आप तय है। बिहार का चुनाव देखिए ना, बिहार में जो चुनाव हुआ वो जनादेश भूल जाइए, आप क्या ईवीएम बताता से है चुनाव आपको। कराना बंद कर दिए, हाँ, बैलेट पेपर चुनाव करें, ईवीएम आपको आप अपनी ही लेकर औकात आए थे मालूम ना। हो जाएगी। अरे ईवीएम आप कौन लेके ईवीएम से आया था? चुनाव कराना बंद अरे कर दे, ईवीएम कौन लेके आया बैलेट था? पेपर पे आ चोर जाइए, के आपको दाढ़ी में अपनी औकात तिनका। पता चल जाएगी। ठीक है, आपने मुद्दे देखिए कितना पर चोर विकास के किया दाढ़ी है, में तिनका, आपसे ईवीएम कौन जनता लेकर कितनी आया? खुश है। अरे देश में जब आप ईवीएम के द्वारा जब सत्ता में आ जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है। ईवीएम चलिए ठीक है कांग्रेस की सर, इस सरकार चर्चा लाई पे अभी थी और चर्चा समय करेंगे बचाने सर। के लिए, इसका अभी ये दुरुपयोग मुद्दा करने के नहीं लिए है, नहीं। अभी ये मुद्दा नहीं नहीं है, तो अभी दोनों की ईवीएम के ही रिक्वेस्ट थ्रू है तो ना, इसीलिए मैं तेलंगाना कह रहा और हूँ, ये आपने आपकी कर्नाटका और डिबेट हिमाचल में चुनावी कहां मंच से अगर आए हैं? बना है तो फिर उस तरह से बात की जाए। नहीं नहीं, मैं एक झारखंड में अधिवक्ता नहीं होने नहीं के तो नाते आपको यहाँ भी मैं नहीं होना ऐसी बात चाहिए। नहीं कर सकता, मैं सर अनुशासन यूपी नहीं के पर बात करूंगा। बात करेंगे अभी देश की क्या स्थिति है, बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर, और बात करेंगे उस पर कि विपक्ष उस बयान को किस तरीके से देख रहा है। देखिए विपक्ष का कहना है कि पहले भी ऐसे हो चुका है, इसलिए फिर से विपक्ष कह रहा है, लेकिन देखिए पैनिक तो क्रिएट होगा। ये अब विपक्ष का आप नहीं, देश की जनता का कहना है। देश की जनता ने भाप लिया है इनकी औकात को, इनकी हरकतों को। देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज, औकात ये शब्द टीवी स्क्रीन पर तो अच्छे नहीं लगते। ऐसी बातें क्यों होती डिबेट के अंदर फिर, जो ऐसी स्थिति पैदा हो। देखिए मैं भारती जी एक चीज देश की आपको जनता, स्पष्ट कर दूं, आपके देश की चैनल के ये माध्यम से मैंने ये तो जरूर हम साफ साफ कहना चाह स्पष्ट रहे कहना हैं। है, ये 2 सुनिए दिन से ये जो एक-एक करके होड़ बोलिए लगी सर, है, प्लीज। पेट्रोल एक-एक पंप पे करके। लाइन लगी है, 2 सुनिए दिन से लगी है। इससे सुनिए पहले सब सामान्य स्थिति ये में चल रहा था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर दें कि देश की जनता न घबराए, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखिए भीड़ खत्म होती है कि नहीं होती है। आप तो देखिए ऐसी स्थिति पैदा प्रधानमंत्री ने, करके कुछ चुनाव का सुनिए प्रचार करना चाहते हैं, अपना प्रचार करने के लिए कहते गंगा हैं, सिंह जी पब्लिक को वही घबराना बता रहा चाहते हूँ, हैं। वही बता रहा हूं, आप आराम से सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों को रेखांकित किया पार्लियामेंट के अंदर, संसद के फ्लोर पे, उसको लेकर किसी प्रकार के इसीलिए इफ और जनता बट, घबराई है और कोई बात नहीं 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 है। नहीं, जनता आप घबराए हुए हो, आप नहीं, बौखलाए हुए हो। आप ये अपनी सत्ता आप की घबराए, बेरोजगारी जनता, दूर करने के लिए देश में ये आप अराजक की लोग स्थिति घबराए कि पैदा करना आपकी चाह रहे कुर्सी हो। जा रही है। आप देश में एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाह रहे हो जिससे कि पब्लिक जो है उसको कष्ट ज्यादा हो। ये आप ये वातावरण इस देखिए, मैं सरकार ने, भारती जी मौजूदा सरकार तथ्यों ने के तैयार साथ, किया है। कुछ तथ्यों देश के का साथ, वातावरण खराब किया देश के कुछ तथ्यों प्रधानमंत्री के जी ने, साथ बातों को देश का रखना वातावरण चाहूंगा। खराब एक-एक कर करके कुर्सी अपने पर बैठे बात जिम्मेदार रखिए लोगों ने। प्लीज। एक तरफ आके हर अपनी पांच बात की तरफ से जवाब आता है लड़ने कि साहब झगड़ने से किसी कुछ चीज नहीं की कोई मिलेगा कमी सर, नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा सर, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे लड़ने झगड़ने से। एक एक करके अपने भाई अपनी मेरा, बात पर बात रखिए देखिए प्लीज सबसे प्लीज। पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए मनमोहन सिंह सरकार की तरह ये सरकार बिल्कुल निरंकुश निरंकुश आप तरीके से मौजूदा काम नहीं स्थिति कर पर रही है। रहिए, मनमोहन सिंह और 14 पीछे की बार उन्होंने समझ जाइए, पेट्रोलियम का दाम बढ़ाया। मौजूदा से याद बात करिए करिए कि 2004 देश से के लेकर अंदर किसी चीज 2014 की तक की कमी नहीं, स्थिति को जनता न खराब घबराए, कितनी कर दी भीड़ थी। कम हो जाएगी देखिए अपने फिर आप। मैं बीच गंगा में, जी, फिर महेश जी, इनको नहीं गंगा बोलने जी, दूंगा आपकी मैं। बात अगर समझ ये में आ रही बोले है तो सर। मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा सर इनको। एक एक करके बोलिए, आऊंगी दोनों के पास वापस। अविनाश है जी, ना, आपने कहा ना कि आप सर नहीं प्लीज बोल रहे, इसका प्लीज मतलब मैं सब स्वीकार कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, तो हमने रिक्वेस्ट कहा है। जब आप बोलने का ठीक है मौका दें, ठीक है आप चुप हो तो मैं बोलूं। ठीक है। आप फिर इतना बोलना आपने शुरू कर दिया, फिर आप चुप ही नहीं हुए सर। अपनी अपनी मैं बात पर मैं तो मुद्दे पे बात ठीक कर है रहा हूँ सर, ना। ठीक है सर। मैं तो केवल अविनाश जी मुद्दे पे बात देखिए, कर रहा हूँ, मुद्दे से बाहर नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है अविनाश जी, वापस मुद्दे पर।
अगर जो एक्साइज ड्यूटी घटी है पेट्रोल और डीजल पर, इसका कुल अगर देखा जाए हिसाब किताब तो 416 करोड़ रुपए का एक दिन का नुकसान जो है वो सरकार को हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार आगे तक ये झेल लेगी? देखिए, जिस आपने मुझसे प्रकार से पूछा है? निश्चित तौर पर जो अभी सरकार ने अविनाश जी। 3 रुपया और 10 रुपये, जी आप सुन पा रहे हैं? देखिए, जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार ने डीजल पर 10 रुपए से 0 और पेट्रोल पे 13 रुपए से 10 रुपए किया है, यानी 3 रुपए का मार्जिन उस पर घटाया है एक्साइज ड्यूटी पे, तो निश्चित तौर पर सरकार आज इतनी सक्षम है। और रही बात अभी तेल कंपनियों की, और अभी हमारे जो कांग्रेस के जो साथी है वो ये बता रहे थे, तो ये शायद बताना भूल गए कि इन्हीं के यूपीए के शासनकाल में जो सरकार ने, इनकी सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड जारी किए गए थे, इसी साल, अभी मार्च चल रहा है, आज 27 मार्च है, इसी साल आखिरी किस्त भी ब्याज समेत लोगों को चुकाई है, जो 10 से 15 साल में पूरा होने वाले थे तेल कंपनियों ने। उन्होंने एक दीर्घकालीन जो भी नीतियां अपनाई थी, जिसका खामियाजा ये सरकार करती है, पहला। दूसरा, अभी आप देखिए, इनकी हिमाचल में सरकार है, इन्होंने तुरंत 5 रुपए का रेट वहां बढ़ा दिया। वहां क्या हिमाचल में भारतीय लोग नहीं है या कोई वो बाहर के लोग हैं? इन्होंने तत्काल रूप से वहां 5 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के ऊपर की। दूसरा, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, सरकार निश्चित तौर पर इस चीज के लिए सक्षम है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा, जरूर कहा था, इस बात को हम सब भारतवासियों को, 145 करोड़ लोगों को भी समझना होगा कि ये भारत की खुद की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें इसका हल्का फुल्का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ईंधन के स्रोत है उसका 90% से ज्यादा, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो आपके एलएनजी हो, ये सब आयात होता है दूसरे देशों से। अभी तक हम 27 देशों से कर रहे थे, लेकिन अब हमने उनकी संख्या बढ़ा के 41 देश कर दी। तीसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे गंगा सिंह जी को ये मालूम होना चाहिए कि गैस का स्टोरेज आप 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, क्रूड ऑयल का आप कर सकते हो। तो सरकार ने कहा कि हमारे पास 60 दिन से ज्यादा का रिजर्व मौजूद है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एलपीजी का आप भंडारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये एक सत्य बात है। तो जितना हमारे पास था उतना हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, पूरा देश इस बात को जान रहा है कि प्रतिदिन कभी एक, कभी दो, कभी एक, कभी दो जहाज हमारे आ रहे हैं। और ईरान ने भी साफ तौर पे ये कहा कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है, भारत के लिए हम, भारत और चाइना और रशिया के लिए उसने हार्मुज के दरवाजे खोल रखे हैं, बाकी अन्य किसी भी देश को वो तेल की सप्लाई नहीं लाने दे रहा। तो ये चीजें इनको सरकार के साथ खड़ा होके, क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका होती है कि वो सकारात्मकता में वो रहे, लेकिन हमारे विपक्ष ने तो एक काला चश्मा पहन रखा है। इनको दिन में भी काला ही नजर आता है, रात में तो खैर इनको नजर ही आता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति इस वक्त कर रहा है, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को भी तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम किया, इन्होंने अफवाहें फैलाने का काम किया। और निश्चित तौर पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो निश्चित तौर पर हर माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, एक्स हैंडल के माध्यम से हो, चाहे कोई फोन कॉल्स के माध्यम से, जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। हाँ, एक अपील जरूर मैं करना चाहूंगा कि देश में कोई पैनिक नहीं है, सबको आसानी से है, उपलब्धता है, लेकिन ये बात हमें समझनी होगी, जहां 55 लाख की हम बात करते थे, वहां एकदम से 80-85 लाख की अगर बुकिंग आती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ाएगी। तो ये पैनिक फैलाने का काम इन्होंने किया, इन्होंने ही किया है, आप साफ तौर पे कह रहे हैं। गंगा सिंह जी, अब क्या कीजिएगा? निश्चित देखिए, तौर पर, महेश वर्मा जी से निश्चित तो आप तौर पहले पर, नाराज निश्चित थे, तौर पर, और अब राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि आपने ही किया है। हर तरफ से निश्चित उंगली तौर पर। घूमकर आप पर ही आ जाती है सर। देखिए, फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो भी स्थिति पैदा हुई है, वो स्थिति हमारे जिम्मेदार, देश के जो जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं, उनके बयान के बाद हुई है। गैस की बात जहां तक हुई है, गैस में भी भंडारण की बात तो कभी विपक्ष कहीं नहीं किया आपके पास। गैस में भी आपकी वजह से सामान्य स्थिति चल रही थी, ये भी आप कह सकते थे। देखिए साहब, आप उसको हिसाब से इस्तेमाल करें। पब्लिक समझदार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक रिक्शा चालक जो है, उसको भी पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की खबर रहती है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जनता जो है कुछ जानती नहीं, सब जानती है। ऐसा नहीं है कि कोई भड़का देगा कि साहब दिन है उसको रात बोलो, तो रात समझो, रात समझे। हमारा सिर्फ ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है सरकार के लोगों से, सत्ता के लोगों से,
कि वो ऐसे बयान न दें जिसमें जनता को भ्रम उत्पन्न हो और वो उस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो अच्छा जाएं ठीक है, कि तो साहब देखिए आपने केंद्र अचानक सरकार के नोटबंदी 3 की थी। बड़े-बड़े गंगा सिंह मंत्री जी मैंने एक निवेदन शुरुआत और में कर जिक्र लीजिए। किया था। गंगा सिंह जी अविनाश जी अब आऊंगी, रुक जाइए, अब रुक अविनाश जी जाइए। आऊंगी, एक मिनट गंगा बस, सिंह जी एक मिनट मुझे बस, गंगा सिंह अरे जी एक मेरी निवेदन पूरी और कर मेरी लीजिए। पूरी देश की बात जनता मेरी से कि पूरी देश में बात पैनिक सुन की ले। स्थिति नहीं है। सही मेरी पूरी बात अविनाश सुन ले देश में महाराज। पैनिक की स्थिति नहीं है। अविनाश एक मेरी प्लीज, निवेदन पूरी और कर बात सुन ले, लीजिए। नहीं अविनाश तो जी मैं फिर मैं आऊंगी, वापस आऊंगी, मैं आऊंगी वापस। एक बार आप पूरी बात सुन एक लिया कीजिए निवेदन प्लीज। की बात है तो एक मैं निवेदन चुप हो जनता से जाता ये भी हूँ। कर लीजिए। तो मेरा नहीं, कहना ये है, मेरा कहना ये चलिए है मैं सवाल कि आपसे ये पिछली था गंगा सरकारों सिंह ने जी, क्या किया, इसका ठीक है, रोना मैंने सब मान मौजूदा लिया, सरकार मैंने बंद कर सब दे। मान लिया, मैंने सब मान लिया। मौजूदा आपने कहा सरकार क्या कर रही है वो बतावे जनता को, और जनता बेवकूफ नहीं, जनता सब समझती है। जनता ना विपक्ष के भड़काने पे भड़केगी, ना आपके भड़काने पे भड़केगी। आप जो करोगे वो जनता के ठीक है, एक सामने है छोटा सा और सवाल, उसको निर्णय लेने आप का समय सरकार के आ साथ है गया ना। है, वो वक्त गंगा बता सिंह जी देगा। विपक्ष एक के नाते छोटा आप सा सरकार का सवाल साथ मेरा देंगे ना आपसे इस है। बैठक में। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो स्थिति जो है बिगड़ गई, चलिए ठीक है, लेकिन अब तो 3 बड़े बड़े मंत्री जो है सरकार के वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन अफवाह है, इन सब में मत पड़िए, हमारे पास तो पूरा स्टॉक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आप क्यों नहीं मान रहे? अब तो वो सकारात्मक बयान भाई दे रहे हैं, कह सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन लगाने जा रही सरकार। हमारी सरकार नहीं, जनता ने खुद ये निर्णय लिया है, आपके बयान से निर्णय लिया है, तभी इतनी भीड़ लगी है। आप उसको समझाएं। हमारे जिन्होंने ये बयान दिया है कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, वो कहें कि ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम पूरी तरह से जनता को सारी व्यवस्था के लिए तैयार शशि हैं। थरूर और मनीष देखिए, भीड़ तिवारी कम जी के होती बारे नहीं में क्या होती। कहेंगे आप? आप आप ये ही की कहें पार्टी के कि बड़े साहब नेता है। पुरानी शशि सरकार ने ये थरूर कहा, और मनीष उस तिवारी सरकार जी के ने बारे कहा, में क्या मनमोहन कहेंगे सिंह आप? ने ये किया। अरे आपने क्या किया, शशि आप ये थरूर जी बताए और ना। मनीष तिवारी जी ने जो बयान दिए थे उनके आप बारे में क्या पुराने उससे कहेंगे क्यों गंगा जाते हैं? सिंह आप जी? मौजूदा स्थिति में आपने क्या किया, अरे आपने अभी देश के जनता के मौजूदा लिए क्या, हालात में आपने आपके शशि विकास, थरूर आप ये जी और बताएं। इन्होंने जो बयान दिए उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आप ही की और पार्टी ये के जो वरिष्ठ बयान नेता है। ये जो बयान आए हैं, ये मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब में आए, पूरी जनता ने सुना, तब ये ठीक है, स्थिति अब पैदा आप हुई एक है, बार तो अविनाश किसी जी शशि का विपक्ष के थरूर सवाल जी माध्यम और से सुन नहीं हुई है। अविनाश जी का सवाल सुन लीजिए सर। शशि थरूर जी और मनीष तिवारी जी ने जो बयान दिया उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो आप ही की पार्टी के बड़े नेता और मंत्री, वो कैबिनेट उनके मंत्री रह चुके हैं। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमारी राय आज जनता की आपकी राय है। पार्टी की राय नहीं है। इतनी इतनी बड़ी हमारी राय बेइज्जती, और जनता अगर की वो भी राय इस है। कार्यक्रम को हमारी देख रहे राय होंगे, ये है, जो अगर जनता वो ने भी इस समझा कार्यक्रम वो को स्थिति देख पैदा रहे हुई। होंगे आप तो आज उसको आप ही की संभालें। पार्टी के कांग्रेस के आपको नेता अगर कहें कि वो संता आपके सत्ता में खिदमत है, बयान हो आप सकते उस हैं, स्थिति को तो आपकी संभालें। महेश पार्टी जी, इतने आप क्यों वरिष्ठ किसी लोगों के का भी बयान के सम्मान ऊपर नहीं जा रहे करती है। हैं? ठीक है, आप एक क्यों बिल्कुल किसी के बिल्कुल, बहुत बयान के बढ़िया ऊपर बहुत जा रहे हैं? बढ़िया। आप अपने बिल्कुल अपने जनता कर्मों आपका को देखें, चाल अपनी चेहरा और बातों को चरित्र देखें देख ना। रही है। बिल्कुल जनता गंगा सिंह जी चाल चेहरा चरित्र देख रही है, और अगर वो भी इस डिबेट को देख रहे होंगे, शशि थरूर जी और मनीष तिवारी जी भी, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी किस ओर जा चुकी है। तो यही बात है, आपके प्रधानमंत्री ने ना ऐसी बात कही हो, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात ना कही होती तो आज ये 2 दिन से जो स्थिति भीड़ ही नहीं होती। महेश जी वो कह देश रहे के हैं हमें मत प्रधानमंत्री ने देखिए। ये कहा हमें महेश जी तैयार रहने की ठीक है, आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्यक्रम युद्ध हमारे हाथ में नहीं है, अखबार ये में, युद्ध प्रिंट भारत में मीडिया में चालू जो नहीं छपा, किया है। गंगा मीडिया के सिंह जी माध्यम से समझिए इस उसको बात जनता को, ने समझा, आप देखा, समझना ही नहीं सुना, चाहते ना। और तब ये बात समस्या हुई है। यही तो है, मैं वापस आप आ लोग रही हूँ, समझने छोटा सा ना नहीं जवाब मुझे चाहते। महेश जी से चाहिए। महेश जी वो कह रहे देखिए, आप ये मत बोलिए कि विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने अफवाह फैलाई, विपक्ष ने, आप अपने कर्म देखिए, वो ये कह रहे हैं गंगा सिंह जी। देखिए, हमारा जो कर्म है उसी का कहीं नतीजा है कि आप जो है, आपको सारी चीजें जो है ना, इस दुश्वारियां में, जैसे वैश्विक दुश्वारी है इस समय, जिस प्रकार से त्राईमान त्राईमान जो है, उन देशों में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनके यहां भी तेल का जो है भारी किल्लत हो चुका है। पड़ोस में 350-400 रुपया पर लीटर बिक रहा है, 3 गुने रेट पे अमेरिका में बिक रहा है। इसके बावजूद भी, और आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारी जो है हम 270 लाख मैट्रिक टन 2024-25 में हमने इंपोर्ट किया, और मनमोहन सिंह सरकार में 1,158 लाख मैट्रिक टन था। मांग कितनी बढ़ गई, मांग कितनी ज्यादा है। आज जो है, पहले मनमोहन सिंह सरकार में 30 लाख प्रतिदिन था, आज जो है वो 70 लाख पर डे है। और ये सारी चीजें जो है उस तब संभव हुई कि 20% हमने इथेनॉल का, जो कि इन्होंने रोक लगाया हुआ था, इथेनॉल की जो है मार्केटिंग पे इन्होंने, मनमोहन सिंह सरकार ने जो है पता नहीं किस कारण से जो है उसको बंद किया हुआ था।
20% के उत्पादन के साथ जो है उससे हमने कहीं कवर किया। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके तहत हमने चीजों को कवर करी। तीसरा जो अविनाश जी ने कहा कि जो भंडारण है एलपीजी का, ये उससे वाकिफ हैं, इनके नेता वाकिफ हैं, सभी लोग वाकिफ हैं कि उसका भंडारण 15 दिन से ज्यादा जो है हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है क्योंकि उस तरह की चीजों को हम कहीं अपना सके, कर सके। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि प्रधानमंत्री ने संसद में और देश के विदेश मंत्री ने, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, अधिकारी लगातार इसके बारे में जिस तरह की जानकारी होनी चाहिए वो पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने जो है कोई भी चीज छुपाई नहीं गई। उसके बावजूद भी आप देश में जो है काला बाजार और जमाखोरों के लिए जो है आप अवसर पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जो इस ताक में रहते हैं कि भाई किसी प्रकार से इस तरह की अराजक स्थिति पैदा हो, थोड़ा पैनिकी हो, लोग इस पैनिकी में जो है ये कालाबाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग जो इनके पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पकड़े गए हैं सिलेंडर के कालाबाजारी करते हुए, कानपुर में, अमरोहा में, हापुड़ में, तमाम जगह। और जो अविनाश जी ने बात कही, क्या गलत कहा कि आप मुझे बताइए ये कौन सा राज्य है कांग्रेस राज्य छोड़कर जहां पेट्रोल का कीमत जो है 5 रुपया बढ़ाई गई है? जनता पे अत्याचार आप कर रहे हैं या मोदी सरकार कर रही है? जब जरूरत थी कि आप जो है ऐसे समय में कहीं लोगों के साथ खड़े रहते, आप लोगों के साथ दरिंदगी पे उतर आए हैं। इससे बड़ा दरिंदगी और क्या हो सकती है कि जब लोगों को कहीं राहत देने की बात होती है तो आप 5 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं। ये उस समय भी, जब आप याद करिए कि राजस्थान में भी देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बेचते थे। कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसी वजह से जनता आपको दुत्कारती है, इसी वजह से आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है। अब रही बात कि अभी का जो है प्रश्न कि प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया, पूरे देश को कहीं मैंने हाजिर नाजिर करके उन्होंने कहा कि भाई मेरी कोशिश यह है कि अगर युद्ध ज्यादा लंबा खींचा तो हमें एक टीम इंडिया की तरह, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोरोना जैसी स्थिति हो जाएगी, उन्होंने कहा कि हमें उसी तरह से काम करना होगा जैसे कोरोना के समय में टीम इंडिया बन के हमने काम किया था और हम उस आपदा से बाहर निकले थे। ये लोग क्या कर रहे हैं उस बात को कि देखो ये फिर से लॉकडाउन जो है लगाने का जो है एक योजना जो है सरकार बनाई और उसका फीलर, उसका एहसास अभी से कराना लोगों को शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री ने। क्या देश में ये रहते हैं या खाते पीते हैं? आप इस देश का हवा पानी लेते हैं, क्या आपके देश के प्रति यही कर्तव्य है? यही करना चाहिए, इसी तरह का अफवाह फैलाना चाहिए, इसी तरह से दुष्प्रचार के जरिए आपको लोगों के अंदर बौखलाहट बना के और कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कहीं कोई कारण होना चाहिए ना। आपको कोई अफवाह के बारे में या कोई ऐसी बात हुई हो उसको लेकर, आज देखिए कमर्शियल सिलेंडर खुल गया, आज लोगों को कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है, स्थिति जो है अच्छी हो रही है, तब ये कह रहे हैं कि बुरी स्थिति में हम फंसते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो है वो इस देश के प्रति वो कमिटेड है, वो एक अवतरित व्यक्ति है जिनके प्रति कहीं ना कहीं हम सब जो है कृतज्ञ भाव से देख रहे होते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लोगों को कभी निराश नहीं करेंगे। हम उस तरह से देश को कमजोर। अच्छा, एक और आपको मैं मजेदार बात बताऊं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था उसमें ये लोग देखिए कितनी इन लोगों की सातिरपना है देश के खिलाफ। इनको मालूम था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ईरान जो है वो वहां पे दुश्वारियां पैदा करेगा, तो उसी टाइम इन लोगों ने, जिस समय रोका गया उसी टाइम इन लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई देश में गैस खत्म, तेल खत्म। अब तो इनको ये लगा कि भाई हॉर्मुज से कुछ आना नहीं है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी ने उनका जिस तरह से राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि हमें पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है, वो अगर मध्यस्थता करेंगे तो हम अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कितनी बड़ी बात है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप अब आ रहे हैं, तो इनको जो है ये लग रहा है कि अब ये क्या हो गया। ये तो हमने जो एक चलाई थी, एक रूमर हमने फैलाया था कि जो है ईरान जो है भारत को नंबर 1 दुश्मन मान बैठा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अब तेल और कुछ आएगा नहीं, देश में अराजक स्थिति पैदा होगी और ये मोदी सरकार फेल हो जाएगी और जनता जाए भाड़ में। हमें तो किसी तरह से जनता का वोट जो है इसी में हमें अपने हाथ धोने हैं। बहती गंगा में हाथ धो लो और राजनीतिक बेरोजगारी दूर करो।
ठीक है, अरे भाई, गंगा सिंह जी से इसका जवाब लूंगी सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डिबेट जो है इंडिया डेली लाइफ पर एक कदम और आगे बढ़े, और वो कदम ये होगा कि आप क्या ये मंजूर करते हैं कि अब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए एक्साइज ड्यूटी अब सरकार, केंद्र सरकार ने घटा दी है, अब आएगा कि वैट घटेगा कि नहीं घटेगा, राज्य सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाएंगी कि नहीं घटाएंगी। तो एक जो है आम जनता जो हमारी ये डिबेट देख रही है उसको ये भरोसा मिल जाए कि भाई अब इससे ज्यादा रेट जो है वो तो उसकी जेब पर वजन नहीं आने वाला है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो अब 10 रुपया ये जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, उसका मतलब उसका उद्देश्य यही है, उसका लक्ष्य यही है कि कम से कम राज्य सरकार जो है, जो जिन चीजों के लिए राज्य सरकार जो है अभी अफरा तफरी में कोई कदम उठाए, कोई ऐसा चीज करे, उससे बेहतर है कि हम उस चीज को कहीं ना कहीं ठीक। यहां से हम उनको सहायता करें। उसका मैंने इससे ज्यादा प्रमाणिक बात और कुछ नहीं हो सकती है, प्रमाणिक विश्वास इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है कि केंद्र सरकार किस संकल्पित है कि किसी ना किसी तरह से हम इस चीज को वहां ले आए जहां जनता दुश्वारियों से बचे, ठीक है, जनता जो है तकलीफों से बचे। जो है वो बाकी मेहमान से ले लेते हैं। गंगा सिंह जी जल्दी से लास्ट कमेंट। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मौजूदा सरकार बिना विपक्ष के सहारे चल नहीं सकती। विपक्ष का नाम जरूर लेगी, विपक्ष ने ये कहा था, पहले ये किया था, मौजूदा स्थिति में सरकार ने क्या किया उसको नहीं खोलेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, आप जो एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, चुनाव कई प्रांतों में होने वाले हैं, आम जनता जानती है ये जो कुछ भी है ये चुनाव की भेंट है, चुनाव की वजह से ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी मौजूदा सरकार ने जनता के ऊपर 30 महीने से युद्ध चल रहा है सर। देखिए सर, फिर 30 बोलेगा तो महीने मुझे से फिर युद्ध चल रहा है, मैं फिर यूक्रेन रूस बोलना युद्ध पड़ूंगा, चल रहा अगर है, बीच में सीरिया। जब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ मैं फिर बोलना पड़ेगा। नहीं। रिक्वेस्ट है महेश जी, जब मैं नहीं बोलता हूँ किसी के उसमें तो आप मेरा कहना ये बोलिए। है, बोल इसके दिया सर। ऊपर इसके ये चुनावी मंच नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ना था तो मैं फिर कह रहा हूँ ये 2 दिन में स्थिति पैदा हुई नहीं होती, और मौका आप देते हैं कहने का, लोग कहते हैं। ठीक है, अविनाश जी इसके लास्ट आगे कमेंट। मुझे अविनाश जी लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए भारती जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस नकारात्मकता की राजनीति छोड़ते हुए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार के साथ आए। और अभी तक भी मैंने 4 बार अपील करी है आपके चैनल के माध्यम से, देश में कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, एलएनजी मौजूद है। और दूसरा, अभी तक भी लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पब्लिक से या देश की जनता से अपील नहीं करी। पता नहीं क्या सोच और मानसिकता रखता है। बाकी निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि वैश्विक समस्या है, तो थोड़ा बहुत तो आपको और हमको भी थोड़ा इसका बस हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर दे, सब खत्म हो जाएगा अपने आप ही। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, आप अपील कर दीजिए कि कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री, हम कैसे अपील कर दें? देश जनता समझदार है, खुद ही प्रधानमंत्री जी के अपील के ऊपर ये स्थिति पैदा हुई, वो अपील करें, स्थिति खत्म हो जाएगी। फिर जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोगों को कहां से चांस मिलेगा सर? विपक्ष से डर गंगा इनका, सिंह इनके जी काले जो कारनामों ये से पकड़े इनकी जा रहे हैं सरकार जा सपाई रही और है, कांग्रेसी, इनको कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है, इनके सारे काले धंधे खुल गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए स्थितियां जो है वो अलग अलग बनी हुई हैं, और साफ तौर पर एक तरफ सत्ताधारी पार्टी जो है वो ये साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है, सरकार जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्थितियां जो हैं वो बेहतर ही होंगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि अगर स्थितियां बेहतर है तो इतनी लंबी लंबी कतारें जो हैं वो पेट्रोल पंप के बाहर और गैस सिलेंडर लेने के लिए क्यों लगी हुई हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, आगे आने वाले समय में कौन से सवाल का जवाब मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।